हेलो एवरीवन, हेलो। आ गए आपके लिए लेकर न्यू वैकेंसी डिटेल जो है एनवीएस एंड केवीएस की। केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय संगठन समिति जो है उन्होंने साथ में मिलकर एक वैकेंसी निकाली है, जिसमें कि आपको मैं बताता हूँ कितनी और कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। ये देखेंगे आप, जो हमें दिया हुआ है असिस्टेंट कमिश्नर ग्रुप ए। ये असिस्टेंट कमिश्नर ग्रुप ए की वैकेंसी जो है ये है केवीएस में। असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक्स की वैकेंसीज हैं ग्रुप ए एनवीएस में। प्रिंसिपल की हैं ग्रुप ए, और वॉइस वॉइस प्रिंसिपल ये वैकेंसीज दी हुई है हमें। इसके बाद है पीजीटी की वैकेंसीज। पीजीटी में हम देखेंगे ये दिया हुआ है पीजीटी में, केवीएस में पीजीटी की वैकेंसी दी हुई है और एनवीएस में पीजीटी की वैकेंसी दी हुई है सब्जेक्ट वाइज। उसके बाद हम देखते हैं आगे, ये दी हुई है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। एनवीएस में इंडियन लैंग्वेज को लेकर मतलब जो हमारी लोकल लैंग्वेजेस हैं, असमीज, गारो, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बांग्ला, मणिपुरी, सभी की वैकेंसीज हैं। इसी तरह से टीजीटी की वैकेंसी केवीएस में। लाइब्रेरियन की हैं जो लाइब्रेरी साइंस से ग्रेजुएशन डिप्लोमा के लाइब्रेरी साइंस में, उनके लिए वैकेंसीज हैं। आगे टीजीटी की एनवीएस में है सब्जेक्ट वाइज। उसके बाद फिर टेन ग्रेजुएट टीचर थर्ड लैंग्वेज की वैकेंसीज भी हैं इसमें, थर्ड लैंग्वेज। इसके बाद आता है प्राइमरी टीचर पीआरटी वैकेंसीज। पीआरटी की वैकेंसीज हैं, पीआरटी में जो डिप्लोमा वाले होते हैं, डीएलएड वाले, उनके लिए होती हैं। और नॉन टीचिंग भी हैं इसमें, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर, सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जूनियर एंड सीनियर, स्टेनो ग्रेड 1 ग्रेड 2, बाकी भी हैं। एनवीएस में भी इसी टाइप्स हैं, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जेएनवी कैडर है, हेडक्वार्टर कैडर है, एमटीएस की वैकेंसीज हैं, लैब टेक्नीशियन की वैकेंसीज हैं। टोटल मिलाकर जो वैकेंसीज हैं इसमें 14,000 कुछ वैकेंसीज है। अभी देखते हैं कहाँ पर लिखा हुआ है टोटल वैकेंसीज का। आगे इसमें पीडब्ल्यू डी के लिए जो भी इसमें सुटेबल कैटेगरी और बेंचमार्क डिसेबिलिटीज वो सब दिया हुआ है। आप एक बार इससे अच्छे से गो थ्रू हो जाएं। इसके बाद आता है हमारा, इसमें देखते हैं हम, आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से पढ़नी है, एसेंशियल एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एंड पे स्केल। इसमें सभी अलग अलग दिया हुआ है, पे स्केल किसका कितना होगा। ये असिस्टेंट कमिश्नर का है, इसमें आप देख सकते हैं लेवल 12 की जॉब है ये। और इसके बाद आता है प्रिंसिपल कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर का हो गया। प्रिंसिपल के लिए ये भी लेवल 12 की जॉब है। इसके बाद आते हैं प्रिंसिपल इन केवीएस वॉइस प्रिंसिपल, ये लेवल 10 का है। वॉइस प्रिंसिपल देखेंगे आप, लेवल 10 की जॉब है ये। इसके बाद आते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी के लिए। पीजीटी के लिए क्या चाहिए हमें, लेवल 8 का है पे स्केल। अपर एज लिमिट 40 ईयर्स दी हुई है इसमें, 40 ईयर्स। अपर एज लिमिट जो है ये देखेंगे आप, नॉट एक्सीड 40 ईयर्स, है ना। और इसमें मांगा क्या क्या है, बीएड तो भाई सभी में इसमें जरूरी है ही। बीएड यहाँ भी है, बीएड वॉइस प्रिंसिपल में भी है, बीएड एमएड, है ना, और प्रिंसिपल में भी है। इसके बाद फिर आता है मास्टर डिग्री अकॉर्डिंग टू पोस्ट पीजीटी, मतलब सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री एंड बीएड, तो उसके लिए पीजीटी के लिए। इसके बाद आते हैं जो कंप्यूटर साइंस फिजिकल एजुकेशन मेल फीमेल मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज वाले हैं, उनके लिए थोड़ा अलग है। वो क्या है, एमएससी कंप्यूटर साइंस वाले जो हैं, वो कंप्यूटर साइंस के लिए हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, एमएससी कंप्यूटर साइंस, ये कंप्यूटर साइंस आईटी एमसीए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, ये सब आप देख सकते हैं। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन में क्या चाहिए, मास्टर डिग्री मतलब एमपीएड चाहिए 50% मार्क्स के साथ मिनिमम। और डिजायरेबल में भी बहुत सारी चीज़ें, डिजायरेबल तो फिर पहले अब जो एसेंशियल है उसको देखें। इसके बाद फिर आता है टीजीटी टीचर्स के लिए। टीजीटी टीचर्स का है लेवल 7, आप देख सकते हैं लेवल 7 की जो है यहाँ ये लिखा हुआ है लेवल 7, है ना। और इसके बाद फिर हम आते हैं एनवीएस के बीएस में, हमने क्या इसमें क्या क्या दिया हुआ है सब पढ़ लेंगे इसको अच्छे से। इसके बाद आते हैं ये दिया हुआ है द कंसर्न सब्जेक्ट मेंशन अबव मींस द पोस्ट वाइज मेन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स इफ एनी आर सेंटर। ये सबको उसके बारे में दिया हुआ है हमें कि टीजीटी हिंदी में क्या चाहिए, जो हमारे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं उसकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं फॉर्म भरने के लिए, एलिजिबिलिटीज। अब आता है टीजीटी, टीजीटी की बात आती है, टीजीटी, है ना। पे स्केल इसका भी लेवल 7 मतलब सेम है, टीजीटी ही है। इसके बाद आते हैं हम बीएड। बीएड तो सभी में ज़रूरी है ही, क्योंकि टीचिंग में बीएड ज़रूरी होता है। इसके बाद आएंगे हम, देखते हैं कंप्यूटर साइंस के लिए वही सेम, बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसमें पीजीटी के लिए मास्टर डिग्री चाहिए, टीजीटी के लिए बैचलर डिग्री कंप्यूटर बीसीए हो, एटलीस्ट 50% मार्क्स, है ना। उसके बाद टीजीटी म्यूजिक के लिए बैचलर डिग्री म्यूजिक में चाहिए। आर्ट के लिए पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट, फाइन आर्ट, इसमें किसी में भी डिग्री हो, एंड बीएड ऑल्सो, इसमें बीएड भी चाहिए। आप देख लें, बीएड बीएड ओके। इसके बाद आता है, इसी तरह आप इसके अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे। इसके बाद फोर्थ सब्जेक्ट स्पेशल एजुकेटर, स्पेशल एजुकेटर, ये देखें टीजीटी स्पेशल एजुकेटर, ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 50% मार्क्स एंड योर फॉलोइंग रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी। बीएड स्पेशल एजुकेशन हो या तो, हाँ ये देखेंगे आप, या तो बीएड स्पेशल एजुकेशन हो, है ना। बीएड जनरल हो 50% मार्क्स के साथ, जनरल बीएड जनरल 50% मार्क्स। और स्पेशल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, डिप्लोमा इन स्पेशल स्पेशल जो स्पेशल एजुकेटर उनका जरूरी है, स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा डिग्री जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा प्राइमरी टीचर्स म्यूजिक का, उसके लिए म्यूजिक
म्यूजिक में ग्रेजुएशन सीनियर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। अपनी अपनी एलिजिबिलिटीज़ के लिए आप लोग जो है एक बार अच्छे से नोटिफिकेशन से गो थ्रू हो जाइएगा। अपने जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें सर्च कर लेना। आगे हम देखते हैं कि इसमें एज रिलैक्सेशन या एज लिमिट का क्या सीन है। एज रिलैक्सेशन ये आ गया आपका, ये देख सकते हैं आप एज रिलैक्सेशन। इसमें वही एज जनरल जो शेड्यूल कास्ट का होता है 5 साल, है ना। शेड्यूल कास्ट और एस सी एस टी के लिए 5 ईयर्स का है, एंड ओबीसी के लिए 3 ईयर्स वही। ओबीसी के लिए 3 ईयर है। वुमेन ऑल कैटेगरी ओनली एप्लीकेबल अप्लाइंग फॉर पीजीटी टीजीटी पोस्ट लाइब्रेरियन एंड पीआरटी। वुमेन के लिए इसमें अलग से 10 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है एज का। हम्म, तो भाई लड़की हो आपके मजे आ गए हैं, इसमें आप फॉर्म फिल करें। सॉरी ये ज़्यादा हो गया। 10 ईयर है ना। रेगुलर एनवीएस एम्प्लॉय जो एनवीएस और एनवीएस के एम्प्लॉइज हैं उनके लिए 5 ईयर्स है। रेगुलर केवीएस एम्प्लॉइज उनके लिए 5 साल, जनरल 8 साल है, ओबीसी के लिए और 10 साल है, एससी एसटी के लिए। इसके बाद आता है कैंडिडेट विद 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड द पोस्ट और इन द सेम और अलाइड कैडर। सेम कैडर में इन जॉब का है भाई। एंड एप्लीकेंट क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन अंडर दिस पैरा शुड प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट फॉर, वो एनओसी जो मांगते हैं वही एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। तो जनरल के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 8 साल और एससी एसटी के लिए 10 साल। पीडब्ल्यूडी के लिए आया है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, तो उसके लिए एस सी एस टी 15, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 13 साल और जनरल के लिए 10 साल। एडिशनल 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन टू केवीएस एम्प्लॉय, इसमें भी 5 साल, अगर कोई केवीएस का एम्प्लॉय है ऑलरेडी इसमें 5 साल और ऐड हो गए। एमटीएस के लिए एनवीएस में जो है उसको 5 साल की है। कॉन्ट्रैक्ट बेस से ये जो एमटीएस की जॉब है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आप पढ़ें अच्छे से इसको। ये एम्प्लॉय ऑफ एनवीएस इंक्लूडिंग दोज हु आर वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस डेली वेज बेसिस। अच्छा, जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए हैं एनवीएस में उनके लिए 5 साल की रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन। इसके बाद फिर ग्रुप ए का है पोस्ट इन केवीएस, एक्स सर्विसमैन के लिए स्पेशल जो सर्विसमैन को अलग से मिलता है वो। ग्रुप बी एंड सी के लिए केवीएस में मिलिट्री हो या एक्स सर्विसमैन के लिए जो होता है एनवीएस में भी सेम। इसके बाद हम आते हैं इसमें एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कैसा होने वाला है एग्जाम पैटर्न। हाँ, ये आया हमारा क्या, मोड ऑफ सिलेक्शन, स्कीम ऑफ एग्जाम। ओके, अब इसमें देखते हैं क्या होगा। इसको जूम कर देते हैं। हाँ ये तो इसमें होना क्या है अभी देखते हैं। ये टीयर 1 विल बी क्वालिफाइंग, ये आप लोग देखें डी पॉइंट डी को, सॉरी, हम्म, जो पॉइंट डी है आप इसको देखें, कहाँ है डी पॉइंट, ये वाला है ना। इसको देखें आप, ओएमआर एग्जाम जो है ओएमआर बेस होगा भाई, ऑनलाइन एग्जाम नहीं है, ऑब्जेक्टिव मोड है ना। टीयर 1 will be preliminary qualifying examination exam in OMR objective mode. The test of all the post except MTS in NVS consisting of below mentioned components will be 2 hours duration without any time limit of each part of the test individually. अच्छा, टाइम के लिए कोई लिमिट नहीं है, मतलब कि सब्जेक्ट वाइज कोई टाइमिंग नहीं है, बाकी 2 घंटे ओवरऑल है। उसमें क्या क्या है हमारा, ये आप देख सकते हैं। जनरल रीजनिंग आएगी, रीजनिंग 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, जनरल नॉलेज, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी इंग्लिश, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट कोई भी अदर लैंग्वेज, टोटल 100। तो ये है 20 20 20 20 एंड 10 10। तो चारों जो हैं रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर और जनरल नॉलेज, ये आने हैं 20 20 मार्क्स, 20 20 क्वेश्चन 60 60 मार्क्स के। तीन 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, ओके 100 क्वेश्चन टोटल, और टोटल 300 मार्क्स। 100 क्वेश्चन टोटल 300 मार्क्स, मार्क्स जो है 300 होंगे, है ना। इसके बाद फिर हम आते हैं एमटीएस के लिए, नीचे दिया हुआ है एमटीएस के लिए 20, जनरल नॉलेज करंट अफेयर 20 नंबर का है, बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन 40 क्वेश्चन 120 मार्क्स के, इंग्लिश आएगी 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स, और एक अदर लैंग्वेज 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स, टोटल 100 क्वेश्चन और 300 मार्क्स, ठीक है भाई। इसके बाद आते हैं हम, अच्छा ये जो एग्ज़ाम होना है ऑनलाइन ही होगा, अभी इसको देखते हैं हम ऊपर जाके वापस। इसके बाद वही टाइपिंग टेस्ट है जो अगर जूनियर सेक्रेटरीट के लिए टेस्ट टाइपिंग टेस्ट है, केवीएस एनवीएस दोनों में स्टेनोग्राफर के लिए जो उनका शॉर्ट हैंड का टेस्ट होता है वो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ओके, तो वही हम जैसा कि देख पा रहे हैं इसमें अच्छी खासी वैकेंसीज आई हैं, एनवीएस केवीएस एक साथ काम करा रहे हैं, सॉरी एक साथ भर्ती करा रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें लिखा हुआ है, कहीं पर लिखा तो था मैंने कहीं, रिक्रूटमेंट नंबर भी है इसका क्या 012025। ओके, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हमारी हैं, कहाँ है ये लिखा हुआ, 14,000 कुछ टोटल वैकेंसीज हैं, जो सब सारी वैकेंसीज को ऐड करके बनी है 14,000 समथिंग। तो एक बार इसका और एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि ये टेस्ट ऑनलाइन, मतलब एग्जाम जो होगा ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, इसमें एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं हम।
जो OMR बेस दिया है तो वैसे तो वो तो ऑफलाइन ही होता है, लेकिन एक बार और हम इसको देख के अपडेट करते रहेंगे चैनल पे। तब तक आप अच्छे से गो थ्रू ये नोटिफिकेशन से, कोई आपको जानकारी चाहिए कुछ भी इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। वी विल ट्राई टू गिव आवर बेस्ट। बाकी जुड़े रहिए हमसे रोजगार एक्सप्रेस से अपकमिंग नोटिफिकेशंस की लेटेस्ट जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।